गोपालगंज जिले के अंबेडकर चौक पर आज हजारों की संख्या में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर भूमिहीनों को भूमि दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जहां पर उन लोगों के द्वारा जम के सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। उन लोगों के द्वारा बताया गया कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है। सरकार भूमिहीनों को घर बनाने के लिए भूमि देने का वादा की थी, लेकिन धीरे धीरे सरकार अपने वादे से मुकर रही है। हम लोगों का यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार भूमिहीनों को घर बनाने के लिए भूमि नहीं दे देती है। उन लोगों के द्वारा बताया गया कि मीरगंज हथुआ पथ पर स्थित लखराव बगीचे में काफ़ी भूमिहीन बसे हुए हैं। सरकार ने कहा था कि जो जहां पर बसा है उनको वहीं पर घर बसाने के लिए ज़मीन दी जाएगी, लेकिन इधर उस ज़मीन का मालिकाना हक हथुआ राज को देने के बाद सामने आ रही है, जिससे हथुआ अनुमंडल के लखराव बगीचे में बसे भूमिहीन लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। सरकार हम लोगों की बात को अगर नहीं सुनती है तो यह आंदोलन और उग्र रूप धरेगा और यह आंदोलन सड़क से लेकर संसद तक जारी रहेगा। हम लोग अपनी मांगों को लेकर पटना के गांधी मैदान में भी जाएंगे और सरकार के कानों तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। गोपालगंज के भाकपा वाले के वरिष्ठ नेता आजाद शत्रु से जब बात की गई तो आप भी सुनिए कि उनके द्वारा इस पूरे धरना प्रदर्शन के बारे में क्या बात बताई गई। भूमिहीन लोगों को गरीब देने की जमीन देने की बात थी, लेकिन जमीन जो है वो स्टेट को दिया जा रहा है। जमीन जो है वो हथुआ स्टेट के पक्ष में डिग्री दी जा रही है। इसी के खिलाफ आज भाकपा माले के नेतृत्व में सारे गरीब लोग जो है एकजुट होकर के आए हैं कि भाई अगर जमीन हम लोगों को नहीं मिली तो हम लोग इस सड़क पे रहेंगे, सड़क पे लगातार आंदोलन करेंगे। उस समय के तत्कालीन जो डीएम थे कुलदीप नारायण, उन्होंने आश्वस्त किया था कि ये जमीन जो है आप लोगों को दी जाएगी, गरीबों के पक्ष में बांटा जाएगा, जो जहां है वहां का पर्चा उनको दिया जाएगा। और इसके बाद जो आगे वाले जो डीएम साहब आए उन्होंने क्या किया कि हथुआ स्टेट के पक्ष में डिग्री दे दिया। इसके खिलाफ वहाँ हजारों लोगों के बीच में आक्रोश है। और अभी जो है सरकार क्या कह रही है, अभी एक प्रतिनिधि मंडल गया है डीएम साहब से मिलने के लिए, देखते हैं उधर से क्या हम लोगों को। जमींदारों के पक्ष में है ये सरकार, गरीबों के पक्ष में नहीं है दोस्तों। और इस सरकार को सबक सिखाना पड़ेगा। तो गरीबों को एकजुट होना होगा, गरीब एकजुट हो जाएं। और आज अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो दोस्तों आप सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, जो साथी आए हैं सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। आज अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगा जब तक हम लोगों को 5-5 डिसमिल जमीन नहीं मिल जाता है, जब तक पक्का मकान नहीं मिल जाता है, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और आने वाले 9 मार्च को पटना के गांधी मैदान को भर करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दिखा देना है कि गरीब जग चुका है। और गरीबों का हक अधिकार अगर आप लूटेंगे तो आज गांधी मैदान भरे हैं, कल आपका जो है सचिवालय चलने नहीं देंगे। आप सबों से अंत में यही अपील करूंगा, 9 मार्च का दिन तय हुआ है। पटना चलेंगे अपने हक अधिकार को लेने के लिए, एकजुट होकर के चलेंगे, अपना सतुआ भूजा बांध करके चलेंगे।